दोस्तों दोस्तों अगर आप भी एचएससी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा जीके के एक टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं डेली के। उसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं एक टेस्ट सीरीज़ में। वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ हम आपको करवाएंगे लगभग कंप्लीट। अगर आप ये देखते हो तो इसमें 3000 जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और ये आपके सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और स्पेशली ये सीईटी के लिए तैयार किए गए क्वेश्चन हैं सभी। और ये जो पीडीएफ फाइल है इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब या जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उसके साथ साथ फ्री में स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों आज हमारी पहली सीरीज है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों ये पहला प्रैक्टिस जो सेट है और लगभग हम आपको 3000 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। डेली का एक प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे और कंटिन्यू आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए आप यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब करके और जो साथ में दिया गया जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें और ऑल पर आप क्लिक कर लेना, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों कब की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। हैंड राइटिंग नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। कितने ही महंगे आप कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले लेना, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा का शहरी लिंग अनुपात कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणा का शहरी लिंग अनुपात क्या है? और दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए गए हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा के न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले बढ़ते क्रम में बताइए। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले जो हैं वो बढ़ते क्रम में आपने बताने हैं कि इसमें से कौन सा है। पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, मेवात, या फिर मेवात, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, सिरसा, पलवल, मेवात, फतेहाबाद, या फिर फतेहाबाद, सिरसा, मेवात, पलवल। तो आपने इसमें पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें ब्रैकेट में ये बताया है कि बढ़ते क्रम में आपने बताना है। आपको ये तो पता है कि ये हैं, ये 4 ज़िले जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ये नाम है, लेकिन अपने बढ़ते क्रम में इनको बताना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्वेश्चन को तो पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन ठीक है, आपने कोई भी एक राइट आंसर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि बढ़ते क्रम में पूछा गया है तो बढ़ते क्रम में बताइए, और अगर घटते क्रम में पूछा गया है तो आपने फिर घटते क्रम में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन है, मेवात, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल। तो आपने इसको याद रखना है। और याद करने की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। शॉर्टकट ट्रिक को किस प्रकार से आपने याद करना है, अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आप 101% जो शॉर्टकट ट्रिक हैं उनको याद करने में आपको आसानी ज़रूर होगी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जेसी शाह आयोग के कुल कितने सदस्य थे? जेसी शाह आयोग के कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो अपने क्वेश्चन को देखना है, जेसी शाह आयोग के कितने सदस्य थे, उसके बाद आपने इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, 3 सदस्य
शीर्षा आयोग के 3 सदस्य थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है झज्जर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतपुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? जो बसंतपुर नगर जो है वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में किस जिले के साथ में बसा हुआ है? रोहतक, फतेहाबाद, यमुनानगर या फिर करनाल? जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यमुनानगर के साथ में जो बसंतपुर नगर है वो बसा हुआ है। अगला है दोस्तों, रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया गया था? रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 1941 में। 1941 में रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1941 में कौन से आंदोलन में भाग लेने के कारण किसको गिरफ्तार कर लिया था? तो इसमें दो प्रकार से इसमें आंदोलन का नाम भी पूछा जा सकता है और किसको गिरफ्तार किया था वो भी पूछा जा सकता है, और कब गिरफ्तार उसको किया था ये भी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन 3-4 प्रकार से आपका बनता है। तो आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि बाद में कमेंट आते हैं कि सर हमें आता था क्वेश्चन हम गलत कराए। क्योंकि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में भी और फीमेल कांस्टेबल में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आते थे और उनको आप गलत करके आ रहे हैं, और बाद में जब आप घर आकर उस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हो फ्रेश माइंड से, तो आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देते हो। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेस तो एग्ज़ाम में बिल्कुल ही नहीं करना है आपने, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसके बाद ही अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा-ए-पंजाब की उपाधि कब दी गई थी? जो पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं उनको सितारा-ए-पंजाब की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1991 में। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया था? तो जल्दी से जल्दी बताइए कि जैनेन्द्र जैन जो गुरुकुल है वो किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, आचार्य कृष्णचंद ने। आचार्य कृष्णचंद ने जैनेन्द्र जैन गुरुकुल बनवाया था। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य कृष्णचंद ने कौन सा गुरुकुल बनवाया था, तो अपने गुरुकुल का नाम भी याद रखना है और किसने बनवाया था अपने उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा यक्ष कौन सा है? तीसरा यज्ञ जो है कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल मिथाथल भिवानी का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? ऐतिहासिक स्थल मिथाथल भिवानी का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? और दोस्तों ये भिवानी इसलिए दिया गया है क्योंकि भिवानी ज़िले में मिथाथल जो है वो आता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर है 1967। ये देख सकते हैं 1967, 1968, 1969, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर 1967 है। किस परियोजना का क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र का प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट, पानीपत रिफाइनरी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान मशीन
टूल कहाँ पर था? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर था? रोहतक, पिंजौर, बहादुरगढ़ या महेंद्रगढ़ में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पिंजौर। पिंजौर में जो है वो हिंदुस्तान मशीन टूल था। पिंजौर, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। राजगीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कितनी है? आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, और काफ़ी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो शायद मैं ये मानूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ क्या है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, 2521 किलोमीटर। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1987 में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी। पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? पानीपत संग्रहालय जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 2000 में। सन 2000 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अम्बाड़ा की छावनी में बहुत ही बड़ी गिनती में काम करते थे, अधिकतम किस राज्य के रहने वाले थे? जो भारतीय सैनिक हैं वो मेरठ और फिरोजपुर तथा अम्बाड़ा की छावनी में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे? तो इसमें हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान या फिर अम्बाड़ा। तो दोस्तों आपने ये तो पता ही है कि हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हरियाणा ही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा की जलवायु कौन सी है? हरियाणा की जो जलवायु है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? दोस्तों मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है और शायद वो आपने वीडियो देखी भी होगी, आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना। जब हमने हरियाणा जीके को स्टार्ट किया था उस समय हमने हरियाणा जीके को बहुत ही मोटी जो है जो मेन टॉपिक है उस समय हमने कवर किए थे। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं इनके फिर आंसर आप जो है वो फटाफट दे सकते हैं। अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? कम, सामान्य, ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसका जो आंसर है वो जल्द से जल्द बता भी देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कम वर्षा जो है अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कम वर्षा होती है। छाछ, चांदी से निर्मित नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों अगर आप भी हरियाणा जीके में जीके वाई बीके सर की, अगर आपने हरियाणा जीके की कोई भी क्लास देखी है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाते हैं और एक एक बात को खोलकर बताते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये आभूषण के बारे में तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप वो समझाते हैं। तो आप एक बार वो देख भी लेना वीडियो। और जो छाछ है, चांदी से निर्मित जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? माथे पर लटकने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, नाभिका अंगूठी में पहनने वाला आभूषण, कलाई में बांधने वाला आभूषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, माथे पर लटकाने वाला आभूषण। छाछ जो है वो माथे पर लटकाने का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 22, नागदेव का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जींद, हिसार, रोहतक या कलोई रोहतक? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नागदेवा का जो मेला है वो जींद में आयोजित किया जाता है। और ये देख सकते हैं घोड़िया जो गांव है जींद ज़िले में, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है। दमातन साहिब
मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रोहतक, हिसार, जींद या फिर रोहतक? तो दोस्तों ये भी जींद ज़िले में ही आयोजित किया जाता है। दमातन गांव जो है वहाँ पर किया जाता है। आप ये दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है नागदेव का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये भी जींद ज़िले में किया जाता है। और जो दमातन साहिब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये भी आपका जींद ज़िले में आयोजित किया जाता है। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जींद ज़िले में कौन कौन से जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है। तो आपने क्वेश्चन को उल्ट पुल्ट करके भी याद करना है। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन बना दिया, जिस प्रकार से ये टाइप हो चुका है ये क्वेश्चन, आपको इसको ही याद नहीं करना है। अगर आप इसको रटोगे तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन याद नहीं होगा। और जब तक आप इस क्वेश्चन को समझकर नहीं पढ़ोगे और जब तक भी आप किसी क्वेश्चन को भी याद नहीं कर सकते, और समझने के बाद आप क्वेश्चन को फटाक से बता सकते हैं। कितना भी उस क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ के पूछ ले एग्जामिनर, लेकिन आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट बता सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। विश्नोई जाति संवत्सर को किस अवतार मानती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इसमें है, राइट आंसर ए ऑप्शन, विष्णु का अवतार। वेनामी संप्रादाय मेला का आयोजन किस समृद्धि में किया जाता है? तो सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को समझना है। बेनामी जो संप्रदाय मेला है, मेले का जो आयोजन है वो किस समृद्धि में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों एक बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना जो रिटर्न नोट्स जो है वो बना रहे हैं। फ़िलहाल जो क्वेश्चन है आप अपने हाथों से लिख रहे हैं कॉपी में, तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखना दोस्तों। इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो बेनिफिट होगा वो आपका होगा, जो लोगोगे तो आप लोगोगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ गाइड करने का काम है हमारा। हम आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको उस रास्ते पर तो खुद को ही चलना है। हम सिर्फ आपको मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही होगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप अपने जो नोट्स हैं वो ज़रूर बनाएं। आप कभी भी किसी की भी वीडियो देखते हो, कभी भी कोई भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, लेकिन अपने नोट्स तो ज़रूर बनाने हैं। हैंड राइटिंग से जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ये आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और आप अपनी कॉपी में भी इस बात को नोट कर लेना। और चाहे बेशक आप कितने भी महंगे कोचिंग सेंटर में जाते हो, कितनी भी फीस देते हो और कितना भी गारंटी बैच हो, जो ये बोलते हैं कि इतनी हम गारंटी देते हैं, हम फीस नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो गारंटी बैच भी आपके आगे कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, उस गारंटी बैच में करवाया ज़रूर जाता है, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। बाकी आप ये जो PDF फाइल है इसको तो आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी PDF फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी से कोई भी चार्ज PDF फाइल का नहीं लिया जाता, और आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट वाइज जो PDF फाइल हैं वो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हेरिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? रोहतक, सूरजकुंड, सोनीपत या झज्जर में? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। 1988 में सूरजकुंड में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से कुल कितने सैनिकों ने ही उसमें हिस्सा लिया था उस युद्ध में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हरियाणा में अब कितने अशोक चक्र प्राप्त हुए हैं? कितने अशोक चक्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों हरियाणा में? तो अभी तक जो है वो 6 अशोक चक्र जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं हरियाणा को। नेक्स्ट है, हरियाणा में सफेद सभ्यता का प्रचार
प्रसार कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोहर सिंह मंडा ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। 1530 ईस्वी में जो है मोहन सिंह मंडार के बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो दोस्तों एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं आप इनको नोट ज़रूर करना। और हर रोज़ हम एक टेस्ट सीरीज करेंगे, इसमें लगभग आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और लगातार हम 3000 क्वेश्चनों पर चर्चा हर रोज़ इसमें करेंगे। इस टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई है आज से, इसमें 3000 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और हर रोज़ के 30 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। और इस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।